So we are going to discuss one new chapter, that is the multiple alleles. बहुत बार आपको मल्टीपल एलील्स के ऊपर एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपको डेफिनेशन पूछेंगे, ओके, और कभी कभी आपको ब्लड ग्रुप या फिर रैबिट, फर कलर इन रैबिट, ये भी क्वेश्चन आपको कभी आता है। तो अलील हमने देखा था, व्हाट इज अलील। तो एवरीबडी नो अबाउट द अलील। अलील के बारे में हर कोई जानता है। सो व्हाट इज अलील? Allele is called as alternative form of gene. Alternative form of gene. जीन का क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अलील। और अब अलील की बात अगर आप करोगे तो हर क्रोमोसोम का एक होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। तो आपको पता है यहाँ पे अगर समझ लीजिए कोई जीन है, अगर यहाँ पे कैपिटल ए है तो इधर कैपिटल ए हो सकता है या फिर इधर स्मॉल ए। अब इधर क्या होगा? ये कैपिटल ए ही होगा इस तरफ हुआ, क्योंकि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब इधर अगर स्मॉल ए है तो इधर भी स्मॉल ए होगा। सो लाइक दैट। तो लेकिन हर क्रोमोसोम, हर जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, और वो दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म कहाँ पे होगा? सेकंड क्रोमोसोम पे ऊपर होगा। ये फर्स्ट है, इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर होता है। नाउ जनरली अलील्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब कैपिटल टी है तो स्मॉल टी है। जब हम डोमिनेंट बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं, तो जनरली अलील जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अगर एक बात बताओ, अगर अलील ही नहीं होंगे तो क्या होगा? सपोज ब्लड ग्रुप है, सपोज, और ब्लड ग्रुप के लिए एक ही सिंगल अलील है, मतलब अलील्स नहीं है, सिंगल अलील है मतलब अलील नहीं है हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे दुनिया में पूरे पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप एक ही होता। समझ में आ रहा है? अलील दो है इसलिए ब्लड ग्रुप भी आपको दो तरह के दिख रहे हैं। अगर एक ही ब्लड ग्रुप का अलील होता, यानी कि दो अलील नहीं होते, यानी कि अलील ही नहीं होता, इसका मतलब है ब्लड ग्रुप पूरे पॉपुलेशन, किसी को ब्लड ग्रुप चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। आज देखो, किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी है, ए बी है, ओ है, ए प्लस है, ए माइनस है। So why it happens? Because we have different alleles. Now multiple alleles. अब multiple allele किसको बोलोगे? Whenever there is a more than two alleles, मतलब कम से कम कितने अलील होंगे? 3। दो से ज्यादा मतलब 3, 3, 4, 5 जितने हैं हो सकते हैं, अप टू 50। आपका जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल है उसमें हमने S50 तक अलील से ऐसे बताया है। प्लान बॉडी में आपको और चैप्टर होगा, ठीक है। तो the existence of more than two alleles, at a locus is referred as multiple allele. Locus क्या है? Write the definition of locus. Locus means position of a gene on chromosome. जीन की पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लोकस। ओके, कभी कभी आता है तो आपको पता होना जरूरी है। सो व्हाट इज मल्टीपल अलील? अगर एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन टू अलील, अगर आपके दो अलील एक से ज्यादा है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल अलील, उस एग्जांपल को हम बोलते हैं मल्टीपल अलील। ओके, अब एग्जांपल्स कौन से ये देखते हैं। तो व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मल्टीपल अलील, उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला अगर मल्टीपल अलील का फीचर है तो ये एक ही लोकस पे होते हैं सब। तो अगर आपके मन में ये डाउट आ सकता है, ओके, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके मन में ये डाउट आना चाहिए, अगर एक ही लोकस पे होते हैं तो डेफिनेटली हर ऑर्गेनिज्म में दो अलील से ज्यादा अलील होने का कोई सवाल ही नहीं है। यस, नहीं होता। तो हो सकता है, अगर समझ लीजिए 4 अलील है तो कोई भी 4 में से 2 अलील एक ऑर्गेनिज्म में हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर बिलोंग टू द सेम लोकस। ये याद रखिए, कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, सभी एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इसका सबसे फेमस और अच्छा एग्जांपल है। IA, IB एंड IO, दीज आर द 3 अलील्स। तो ये क्या करते हैं? तीनों के तीनों अलील रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लड ग्रुप। ओके, नो क्रॉसिंग ओवर इन मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। इन अ सीरीज ऑफ मल्टीपल अलील वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट। अगर मल्टीपल अलील की सीरीज हो रही है, म्यूटेशन के कारण नए नए अलील्स बन रहे हैं, हाउ अलील्स आर फॉर्म थ्रू म्यूटेशन। तो अगर म्यूटेशन के थ्रू नए नए अलील्स अगर फॉर्म हो रहे तो वो जो सीरीज होगी तो नए म्यूटेंट होंगे,
वो आपके रिसेसिव होंगे ओवर द वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड टाइप विल बी डोमिनेंट जनरली। द क्रॉस बिटवीन म्यूटेंट allele विल ऑलवेज प्रोड्यूस म्यूटेंट फिनोटाइप। यस, अगर म्यूटेंट है तो डेफिनेटली, म्यूटेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे वाइल्ड टाइप इज नॉट डोमिनेंट। अगर वाइल्ड टाइप का एक भी अलील होगा इट विल शो द एक्सप्रेशन। तो म्यूटेंट, दो म्यूटेंट है मतलब उसमें वाइल्ड टाइप है ही नहीं, तो जब भी दो म्यूटेंट का क्रॉस होगा ऑलवेज म्यूटेंट ही आएगा, वाइल्ड टाइप आने का कोई चांस ही नहीं है। सो दिस इज अबाउट द, दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ, कभी कभी आता है ये क्वेश्चन। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मल्टीपल एलील। नाउ आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम्पल कौन सा करना है तो दो एग्जाम्पल आपको करना है, ब्लड ग्रुप एंड फर कलर इन रैबिट। ये दो क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारे बच्चों का मिड टर्म बाकी होगा, कुछ का हो चुका है मेरे ख्याल से, कुछ बच्चों से मेरा कांटेक्ट हो गया है, तो दे हैव डन। सो एग्जाम में इस दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा मिड टर्म में, अगर ये टॉपिक कवर है तो। ठीक है, सो नाउ फर कलर इन रैबिट, रैबिट का जो फर कलर है वो एक एग्जांपल हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और एबीओ ब्लड ग्रुप को भी हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका दोनों एग्जांपल डिस्कस होने के बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा मल्टीपल एलील का। नाउ दूसरा एग्जांपल है विंग टाइप इन ड्रोसोफिला। तो इसमें हम एंटोमोलॉजी में आप पढ़ते हो, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे नॉर्मल विंग, नॉच्ड विंग, ओके, निक्ड विंग, स्ट्रैप विंग और वेस्टिगल विंग, तो इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन प्लांट्स, ये आप प्लांट ब्रीडिंग में डिस्कस करोगे। ओके, उसमें S1, S2, S3 बहुत सारे अलील्स होते हैं, तो दैट वी विल डिस्कस इन प्लांट ब्रीडिंग। तो यहाँ पे जेनेटिक्स में हम खाली दो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, फर कलर इन रैबिट एंड एबीओ ब्लड ग्रुप, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों में से एक पे आता है। अगर कोई भी एग्जांपल आपको डिस्कस एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आपको दोनों में से एक। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज फर कलर इन रैबिट। रैबिट का जो फर है, आपने अगर रैबिट कभी देखा होगा, देन यू आर सीइंग दैट द रैबिट का जो स्किन है उसके ऊपर जो फर होता है उसका फर कलर आपको देख लीजिए। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कलर, 4 प्रकार के कलर आपको रैबिट में दिखते हैं। जो खेत में रैबिट दिखता है दैट इज अ ब्राउन रैबिट, जिसका फर ब्राउन होता है, एंड ब्राउन इज आल्सो कॉल्ड एज अगोइड, उसको हम क्या बोलते हैं? अगोइड बोलते हैं। एंड दिस इज अ वाइल्ड टाइप, ये कौन है? वाइल्ड टाइप है, दिस इज आल्सो नोन एज वाइल्ड टाइप। दिस कलर इज डोमिनेंट ओवर रिमेनिंग ऑल, और ये कलर सभी बाकी कलर से डोमिनेंट हुए। ओके, एंड व्हेन F1 इज क्रॉस विद द 3 अदर कलर, तो क्या होगा? सॉरी, F2 में छोड़ दो। ओके, पहले अभी इतना याद रखो। तो इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल C से। इसका इंडिकेशन क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। या समझ में आ गया? अगोइड जो है ब्राउन कलर का क्या होता है? ये दिख रहा है आपको वाइल्ड टाइप जिसका कलर ब्राउन है, इसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अगोइड। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? AGOUIT, अगोइड बोलते हैं। सेकंड कलर होता है जो म्यूटेंट है, दैट इज अ चिंचिला, जिसको हम CCH बोलते हैं। दिस इज इंडिकेटेड बाय CCH। ओके, सेकंड वन इज चिंचिला, आपको यहाँ पे दिख रहा है CCH। अब इसमें डोमिनेंट रिसेसिव कुछ नहीं करना, ओके, CCH बस लिखना है। नाउ चिंचिला का कलर कैसे होता है? इसका जो फर है, फर इज व्हाइट इन कलर, लेकिन उसका फर का जो टिप है दैट इज अ ब्लैक कलर। मतलब पूरे हेयर्स व्हाइट है लेकिन टिप इसका ब्लैक होता है। मैं अगर इसका डायग्राम दिखाऊं, यू कैन सी हियर, देखो फिर अंदर अगर आप फर ओपन करोगे तो व्हाइट दिखेगा, लेकिन टिप इज ब्लैक। इसका टिप पूरा बॉडी का क्या होता है? ब्लैक होता है। तो आपको ये वाला रैबिट ब्लैक लगेगा, लेकिन एक्चुअली व्हाइट फर है और ऊपर का टिप ब्लैक है। ओके, समझ में आ गया? आपको ये 4 तरह के कलर दिख रहे हैं। अल्बिनो इट इज टोटली व्हाइट, it is a recessive over all. Okay, agoite is the dominant over all. This is a wild type, this is a recessive type, and these are the 2 mutant. ये दो क्या है? म्यूटेंट है, जिससे और अलील तैयार हो चुके हैं। That's why this is example of multiple allele. अब यहाँ पे कितने अलील है? फर कलर ऑफ रैबिट में कितने अलील है? अब क्वेश्चन अगर आ गया नंबर ऑफ अलील्स इन फर कलर इन रैबिट, सो 4, 1 2 3 4। ओके, अब दूसरा है हिमालयन, अनदर वन इज अ हिमालयन। ठीक है, अब हिमालयन की अगर बात करोगे,
सो हिमालयन इज रिसेसिव ओवर, पहली बात करते हैं चंचला। चंचला इज रिसेसिव ओवर अगॉइड बट डोमिनेंट ओवर हिमालयन एंड अल्बिनो। चंचला जो है, मैं डोमिनेंस रिलेशनशिप आपको दिखाऊंगा। ओके, चंचला जो है ये अगॉइड्स के लिए रिसेसिव है, लेकिन बाकियों के लिए वो डोमिनेंट है, बिकॉज अगॉइड इज डोमिनेंट ओवर ऑल। देन हिमालयन इज डोमिनेंट ओवर ओनली अल्बिनो, ये अल्बिनो के ऊपर डोमिनेंट है। इट इज रिसेसिव ओवर अगॉइड एज वेल एज इट इज रिसेसिव ओवर चंचला आल्सो। इसको इंडिकेट करते हैं CH से, हिमालयन इज इंडिकेटेड बाय CH। ओके, देन इसका बॉडी कलर, अगर आप इसका बॉडी कलर देखोगे, इसका पॉज, इसका नोज, इसका ईयर और इसका टेल, ईयर, पॉज और नोज क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, और बाकी सब बॉडी व्हाइट होती है। देखो ईयर, नोज, पॉज और इसका जो टेल है नीचे, दिस इज अ ब्लैक इन कलर, और बाकी रिमेनिंग बॉडी इसका क्या है, व्हाइट कलर का है। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हिमालयन। ठीक है, हिमालयन व्हाइट फर है विथ ब्लैक पॉज, नोज, ईयर एंड टेल। तो ये बस खाली कान, नाक, इसके पॉज, पैर का जो सामने वाला हिस्सा है, एंड इसका जो टेल है दैट इज ब्लैक इन कलर, रिमेनिंग बॉडी इज व्हाइट। नाउ अल्बिनो इज रिसेसिव ओवर ऑल, और अल्बिनो का कलर क्या होता है, अल्बिनो का कलर व्हाइट होता है। अगर यहाँ पे डोमिनेंस रिलेशनशिप देखोगे, अक्वाइट इज डोमिनेंट ओवर ऑल, चंचला इज डोमिनेंट ओवर हिमालयन एंड अल्बिनो बट रिसेसिव ओवर अक्वाइट, हिमालयन इज रिसेसिव ओवर चंचला एंड अक्वाइट बट डोमिनेंट ओवर व्हाट, अल्बिनो। सो ये है आपका डोमिनेंस रिलेशनशिप। अगर आपको मैं इसका कोई एग्जांपल दूंगा तो आपको कलर, मतलब क्रॉसिंग भी दूंगा तो आपको इसका कलर निकालते आना चाहिए। ठीक है, यू शुड एबल टू अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, वी विल गिव यू एग्जांपल, कोई बात नहीं, इधर ही दे देंगे। सी, मैं यहाँ पे दे रहा हूं CCH, क्या होगा, इट विल बी चंचला। कैपिटल CCH क्या होगा, अगवाइट होगा। ओके, देन स्मॉल सी अल्बिनो, कैपिटल C अगवाइट, कैपिटल की कोई बात ही नहीं है, CHC हिमालयन। तो इस तरह से CH हिमालयन। ओके, इस तरह से आपको आना चाहिए, CCH चंचला, CCH स्मॉल सी चंचला। तो इस तरह से आपको पता करना जरूरी है। इफ यू नो द डोमिनेंस रिलेशनशिप, आपको ये एग्जांपल इजीली याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस एज वेल एज मल्टीपल अलील। ब्लड ग्रुप ये ऐसा इतना बेस्ट एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल अलील भी है और कोडोमिनेंस भी है। सो बोथ आर प्रेजेंट देयर, दोनों के दोनों चीजें एक साथ जनरली प्रेजेंट नहीं होती। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल जहां पे आपको मल्टीपल अलील भी मिलेगा और कोडोमिनेंस भी मिलेगा। कोडोमिनेंस में मैंने आपको बोला था कि जब मैं मल्टीपल अलील का चैप्टर पढ़ाऊंगा देन आई विल डिस्कस ब्लड ग्रुप इन डिटेल। सो लैंडस्टेनर, ये जो साइंटिस्ट है, इसने एक्चुअली ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। अब इसलिए हम लैंडस्टेनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। नाउ इसमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो हमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वी आर गेटिंग द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हियर। ओके, यहाँ पे आपको 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं। पहला है आपका ए ब्लड ग्रुप, दूसरा है आपका बी ब्लड ग्रुप, चौथा है आपका एबी ब्लड ग्रुप, और 5वां है आपका ओ ब्लड ग्रुप। सॉरी, 1 2 3 4, ये चौथा है आपका ओ ब्लड ग्रुप। नाउ ए ब्लड ग्रुप, ये आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। ए ब्लड ग्रुप के ऊपर आपका ए एंटीजीन होता है। क्या होता है, ए एंटीजीन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, एंटीजीन इज नथिंग बट दिस इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ओके, एक स्पेशल प्रोटीन होता है, ऐसे हम इसको इंडिकेट करते हैं, दैट इज द बी एंटीजीन। थोड़ा सा हम वेरिएशन शो करेंगे। अब ए बी ब्लड ग्रुप पे दोनों एंटीजीन होती है, ए बी होती है और बी वाली भी होती है।
ओके, समझ में आ रहा है? तो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं इस ब्लड ग्रुप के ऊपर, और ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर नो एंटीजीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी कौन हो गया? बी इज एंटीबॉडी। बी इज एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप के लिए हु इज एंटीबॉडी? ए इज एंटीबॉडी। और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए नाइदर ए एंड नाइदर बी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ए बी में ए बी एंटीजीन होता है, बी भी होता है, इसलिए उसके लिए फॉरेन बॉडी कोई नहीं है। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, सॉरी एंटीजीन है ही नहीं, तो वो एंटीबॉडी नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का ब्लड दोगे तो क्या होगा? बी में जो एंटीजीन है इट विल फॉरेन मटेरियल है, इसलिए ए के लिए वो एंटीबॉडी हो गई। बी को अगर ए का ब्लड ग्रुप दे जाओगे तो आपको बी को ए का एंटीबॉडी लगेगा, मतलब ये हमारा फॉरेन जीन है ऐसा लगेगा। तो इसीलिए आप एक तो आपको ए का ब्लड ग्रुप चलेगा या फिर ओ का ब्लड ग्रुप चलेगा। बी को एक तो बी का ब्लड ग्रुप चलेगा या फिर ओ का ब्लड ग्रुप चलेगा। ए बी को सभी का ब्लड ग्रुप चलेगा। ए बी को ओ का भी चलेगा, ए का भी चलेगा, बी का भी चलेगा, ए बी का भी चलेगा, बिकॉज इसमें दोनों एंटीजीन है, तो इसके लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी फॉरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि दोनों प्रोटीन उसमें है ऑलरेडी, तो कोई भी उसके लिए फॉरेन प्रोटीन नहीं है। लेकिन वो सबसे बेचारा अगर गरीब कौन है तो वो है, वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। वो इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। वो इज कॉल्ड एज, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजीन ही नहीं है, तो वो किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं है, किसी के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एंटीजीन ही नहीं है, तो किसका वो एंटीबॉडी बन जाएगा। लेकिन इसके लिए एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, यानी कि इसको ए का भी ब्लड ग्रुप नहीं चल सकता, बी का भी नहीं चल सकता, ए बी का भी नहीं चल सकता, क्योंकि दीज आर द एंटीबॉडीज फॉर ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ को खाली ओ का ही ब्लड ग्रुप चाहिए, बट ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ में एंटीजीन ना होने के कारण वो किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं होता। सो एवरीबडी कैन एक्सेप्ट द ओ ब्लड ग्रुप। ये है आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब आपको थोड़ा सा मल्टीपल एलील में बताऊंगा। कभी भी आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर पूछा तो आपको आना चाहिए। ओके, मैंने आपको डायग्रामेटिकली आपको एंटीजीन क्या होती है, एंटीबॉडी कौन होती है, क्या है, मैंने दिखा दिया है। ओके, सो रिमेंबर दिस। ओके, नाउ अब कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल में आ जाएगा कि अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। देखिए, पहली तो बात हम मल्टीपल एलील की करते हैं। 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ फॉर ब्लड ग्रुप। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो डेफिनेटली आई ए हो सकता है, और वो पर्सन आई ए आई ओ का हो सकता है। अगर बी ब्लड ग्रुप है, एक तो आई बी होगा, और इट विल बी आई बी ओ। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो दोनों एलील आई ओ के होंगे, और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों, एक एलील आई ए होगा और दूसरा एलील आई बी होगा। सो दिस इज द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये आपका ह्यूमन का ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ए पर्सन इज मैरिड विथ ए बी ब्लड ग्रुप वुमन, ए बी ब्लड ग्रुप की क्या है, आई ए आई बी, फीमेल है, फीमेल इज ऑलवेज रिटन एट लेफ्ट हैंड, मैंने बताया था। उसका मैरिज ए ब्लड ग्रुप के साथ हो गया। अब ए ब्लड ग्रुप की 2 कंडीशन है, आपको मैंने होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप या हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप बताया क्या? नहीं। तो देयर आर 2 कंडीशन, एक तो ये आई ए हो सकता है, और इट कैन बी आई ए आई ओ। तो पहले हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर ए बी ब्लड ग्रुप फीमेल का मैरिज ए ब्लड ग्रुप के मेल के साथ हो गया तो आने वाली कौन सी प्रोजेनिस आ सकती है? कमिंग प्रोजेनिस विल बी हैव व्हिच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप? तो पहला है इसका गैमेट आई ए, इसका गैमेट है आई बी। ये तो दोनों एलील सेम है तो एक ही गैमेट बनेगा। नाउ प्रोजेनिस आई ए, ये ब्लड ग्रुप हो गया ए, और ए है आई बी, इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। अब ये कंडीशन हम देखते हैं। इस कंडीशन से अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं इसका क्रॉस लिखता हूं, आई बी क्रॉस विथ आई ओ। अब देखो क्या आता है, एक तो आएगा आपका ए वाला, आपका गैमेट पहले गैमेट प्रोड्यूस करो, फर्स्ट प्रोड्यूस द गैमेट। इसका आएगा आई ए गैमेट, इसका आएगा आई बी गैमेट, इसके भी 2 गैमेट होंगे, आई ए और इसका दूसरा आई ओ। अब यहाँ पे 4 प्रोजेनिस बनने की पॉसिबिलिटीज है।
पहला है IA ये आ गया आपका ए ब्लड ग्रुप। दूसरा है आपका IAIO, ये भी आ गया आपका ए ही ब्लड ग्रुप। तीसरा आता है आपका IAIB, ये आ गया आपका AB ब्लड ग्रुप। और चौथा आता है आपका IBIO, ये हो गया आपका बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखिए ए ब्लड ग्रुप 2:1:1 ए ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। आपका यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप एक्स्ट्रा हो रहा है। सो इस लाइक दिस प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्रैक्टिकल में आ सकते हैं। सो यू शुड एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। मे बी इन मिड टर्म आपको ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम अगर दे दिया तो आना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट है रेसस फैक्टर, आरएस फैक्टर जिसको बोलते हैं। देखिए बहुत बार हम बोलते हैं कि शादी करते समय हमें हमारा ब्लड ग्रुप चेक करना चाहिए। एक मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है, अगर आप मेरा यूट्यूब सेम है, जिस नाम से मेरा ऐप है डॉक्टर अनंत मोहेकर, उसी नाम से यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो वेलकम है, मतलब जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कंपल्सरी नहीं है। नाउ here rhesus factor, RH factor है, okay, is an inherited protein found on the surface of red blood cell। आरबीसीज के ऊपर हमने अभी ऑलरेडी दो प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे, एक देखा हमने ए वाला ब्लड ग्रुप और दूसरा हमने देखा बी वाला ब्लड ग्रुप। लेकिन और एक थर्ड ब्लड ग्रुप होता है, इसको हम चलो ऐसे इंडिकेट करेंगे ऐसे यस से, वो है आपका रेसस फैक्टर। वो है आपका रेसस फैक्टर, यानी कि और थर्ड टाइप का प्रोटीन होता है। एंड जनरली रेसस फैक्टर इज प्रेजेंट इन ए बी ओ सभी में होता है। ओ में भी देखिए, ओ में खाली क्या होगा, ओ में ओनली रेसस फैक्टर का प्रोटीन होगा। तो जनरली ये होता है, लेकिन सम टाइम में इट अब्सेंट, तब हम उसको बोलते हैं ओ निगेटिव, ए निगेटिव, ए बी निगेटिव, बी निगेटिव। जनरली हम पॉजिटिव 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 बोलते हैं, हम ए पॉजिटिव बोलते हैं, बी बोलते हैं, ए बी बोलते हैं, ओ पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन कभी कार हम ओ निगेटिव, ए निगेटिव, ए बी निगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक प्रोटीन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रेसस प्रोटीन, दैट इज अब्सेंट। इफ योर ब्लड हैज अ प्रोटीन यू आर RH पॉजिटिव। अगर आपके ब्लड सेल पे प्रोटीन है वो RH पॉजिटिव है। इफ योर ब्लड लैक्स द प्रोटीन यू आर RH नेगेटिव। अगर वो लैक है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सपोज दिस इज द RH पॉजिटिव, ये वाला प्रोटीन आप रेसस प्रोटीन समझ रहे हो, दिस इज RH निगेटिव। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है। अब ये हमें क्यों जानना है, देखिए यहां पे भी इनकम्पेटेबिलिटी आती है। तो जब भी RH निगेटिव पर्सन होगा तो उसमें फिर भले वो मेल हो, फीमेल में तो और सीरियसनेस है। फीमेल अगर RH निगेटिव है तो उसमें डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेके शादी से पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ भाग के शादी मत करो RH निगेटिव वालों। RH निगेटिव वालों को भाग के शादी नहीं करना है। ओके, क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले प्रोजेनिस में बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, एक पर्सन पॉजिटिव है और दूसरा सेक्स निगेटिव है, तो आने वाले प्रोजेनिस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट प्लीज गो टू द डॉक्टर। मैं RH निगेटिव हूं तो मेरे को कौन से ब्लड ग्रुप वाले के साथ शादी करनी चाहिए, प्लीज कंफर्म फ्रॉम द डॉक्टर। ये जरूरी है। आप बोलोगे हम नहीं करेंगे, मत करो, आपके प्रोजेनिस में प्रॉब्लम आएगा। और आपके प्रोजेनी में अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप समझ सकते हो आपको कितना प्रॉब्लम आएगा। जिसके घर में मतलब मेंटलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, मेंटल ऐसा नहीं, लेकिन जिसके घर में भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के प्रोजेनीज है उनको देखिए, ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसीज ही है RH निगेटिव, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ RH फैक्टर, रेसस फैक्टर। अगर फीमेल RH निगेटिव है, सपोज फीमेल इज RH निगेटिव, यानी कि फीमेल निगेटिव है समझ लीजिए, एंड मेल पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो यंग प्रोजेनिस आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो पहला जो बेबी होगा उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, फर्स्ट बेबी विल बी नॉर्मल। लेकिन उसके डिलीवरी के समय, उसके बर्थ के समय क्या होगा, उसका कुछ ब्लड फीमेल के प्लासेंटा में रह जाएगा और वो क्या क्रिएट करेगा, एक्चुअली वो एंटीजीन है, एंटीबॉडी है, किसके लिए, निगेटिव के लिए। वो क्या करेगा, यहाँ ये ब्लड ग्रुप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा, और वो एंटीबॉडीज बाद में जो सेकंड बच्चे का डिलीवरी के समय पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तब आपको बच्चे को एंटीडोट्स देने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, बच्चा वीक होता है। तो इन सब चीजों का हमें ख्याल करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में हमने दो एग्जांपल देंगे, फर कलर इन रैबिट्स एंड ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके।